बहुत सारे अप डाउन्स हुए दिमाग में भी, दिल में भी, कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं। कभी लगता था कि ये नाड़ी जो विज्ञान है ये सही है कि नहीं है, क्या ये सही है, और उतनी ही फिंगर्स से हर बार अलग अलग चीज़ें ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन एक बिलीव था कि नहीं, ये प्राचीन विद्या है और आप माने हुए डॉक्टर हैं, तो एक विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती गई कि नहीं, वो सीखना है मुझे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर महेश कृष्णमूर्ति, नाड़ी चिकित्सा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। हम यहां पर नाड़ी परीक्षा का शिविर आयोजन किए हैं 5 तारीख और से 12 तारीख मार्च 2021 इस साल में। और कोविड के बाद ये हमारा पहला शिविर है और शिविर में हमारे काफ़ी डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट आए हुए हैं। उनमें है एक हमारे डॉक्टर सुमेधा दुबे, तो ये है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और अपने क्लिनिक चला रही हैं। और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज ये 5 दिन कटे हैं और आज 6ठा दिन पे हम हैं और यहाँ पर हम नाड़ी परीक्षा सिखा रहे हैं और डॉक्टर साहब सीख रही हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये 5 तारीख को जब आई और सबसे पहले नाड़ी परीक्षा जब आप सीखना शुरू किया आपने, और 5 दिन के बाद जो आपकी ये जो जर्नी है, तो 5 दिन से 10 तारीख तक आपसे जानना चाहते हैं कि आपका यह सफ़र कैसे रहा और किस तरह से आपने अपनी कठिनाइयों का सामना करके आज इस मोड़ पर पहुंची हैं। मैं ये बताऊंगी कि ये जब मैं फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आई तो आई केम विद द लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि नाड़ी सीखने को, और बहुत सारी उम्मीदें भी थी कि बहुत सीखना है और मैं सीख लूँगी, ऐसा भी था मेरे दिमाग में, क्योंकि आई यूज्ड टू डू सम नाड़ी परीक्षण previously also. So at least Vata Pitta Kapha, I was thinking that I am doing it correctly. So I just came with lots of hope and expectations. And the first day when जब आपने हमको सिखाना शुरू किया, the first day when you taught us to how to hold the nadi, that was the first breakdown of mine. You can say ego, whatever it was. I have to hold this kind of. Then I started holding, and that was the first, the past कह सकते हैं जिसको आप कि जो पुरानी चीज़ें जो आपके पास रहती हैं, वहाँ से वो चीज़ जो बिलीव्स हैं वो टूटना चालू हुआ. And it was a kind of, this 5 days are kind of roller coaster ride for me. बहुत सारे अप डाउन्स हुए दिमाग में भी, दिल में भी, कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं। कभी लगता था कि ये नाड़ी जो विज्ञान है ये सही है कि नहीं है, क्या ये सही है, और उतनी ही फिंगर्स से हर बार अलग अलग चीज़ें ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन एक बिलीव था कि नहीं, ये प्राचीन विद्या है और आप माने हुए डॉक्टर हैं, तो एक विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती गई कि नहीं, वो सीखना है मुझे और आप जो पढ़ा रहे हैं वही करना है। तो साथ ही साथ मुझे 2 चीज़ें एक साथ सीखने को मिली। एक तो नाड़ी विज्ञान, नाड़ी विज्ञान जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि ये है। और दूसरी चीज़ कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है, ये भी मैंने पैरेलली सीखा उसमें, कि ये नहीं है कि अगर आप नाड़ी देखने जा रहे हैं तो इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, कि आप बस किसी की नाड़ी पकड़ें और आप उसको बता दें। नहीं, वो चीज़ सेंस करने के लिए यू हैव टू बी लाइक दैट, कि आपके में जब सारे दोष और आपके जो गुण हैं, धातु हैं, सभी समावस्था में होंगे, तो इट इज़ वेरी मस्ट ईजी टू होल्ड समवन्स नाड़ी एंड टू गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द विधा, जो ये नाड़ी की विधा है उसके हिसाब से मैं अपने आप को कैसे चेंज करूँ। ऐसे भी मैं अपने आप को ट्राई करती हूँ कि मैं आयुर्वेद के हिसाब से जीऊँ, बट देन ओनली आई गॉट टू नो कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर नाड़ी। तो अगर किसी को भी नाड़ी सीखना है तो आई मस्ट से कि आप ज़रूर सीखें, लेकिन उसके साथ में ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ये सोच के आएँ कि वो मेरा प्रोफेशन है। जस्ट आप उसको जिए, जब आप उसको जीना चालू करेंगे तो नाड़ी इज़ वेरी ईजी। बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्किल नहीं है, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और वैसे ही मैं और दूसरा मोड़ पर ये भी कहूँगा कि जिंदगी में कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के पाया नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ पाने के लिए कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब होती है जब हम आसानी से सब कुछ पाना चाहते हैं और हमारे ग्रास्प में नहीं आता है।
कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, सब में परिश्रम लगाना बहुत अहम बात है। डॉक्टर साहब से हम बहुत खुश हुए, क्योंकि जब तीसरा दिन जब हम मरीज को यहाँ पर बुलाए थे, यहाँ पर ऐसे शिविर जब हम सिखाते हैं तो हम मरीजों को भी बुलाते हैं, और मरीज के नाड़ी जब हम देखते हैं, फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहते हैं कि ये देखो, ये रूक्ष गति है, जल गति है, ये सूक्ष्म है, और ये गुरु है, स्थूल है, आकृति कैसे देखा जाता है, ये सब बताते हैं। और डॉक्टर साहब सब डॉक्टर जाने के बाद ये खड़ी थी, उन्होंने कहा कि क्या मैं दोबारा देखूं। ये हम चाहते हैं डॉक्टरों से कि वो अपने आप से हार ना माने। डॉक्टर साहब धन्यवाद। हमारा सपना जो है कि ये नाड़ी परीक्षा की विद्या जो है ये वैद्यों के पास होनी चाहिए। एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट और कोई भी ऐसे थेरेपिस्ट जो हैं उनके साथ ये नाड़ी परीक्षा का विद्या वहाँ तक पहुँचना है, और उनके एक जीवन का एक आधार होनी चाहिए लोगों की मदद करने के लिए। और इस सपने में आप हमारे साथ दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हैं आपके। धन्यवाद।